पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए साल 2017 को ईयर ऑफ कश्मीर बना रही है। इसके तहत आतंकी कश्मीर में लगातार हमले कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना सीमा पर फायरिंग कर पाकिस्तानी आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की कोशिश कराते हैं। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों को झटका देते हुए सेना इस साल अब तक 111 आतंकियों को मौत के घाट उतार चुकी। लश्कर का ईयर ऑफ कश्मीर, सेना का अब तक 111। कश्मीर को बदनाम करने के लिए लश्कर का नापाक प्लान। कश्मीर को बचाने के लिए सेना का ऑपरेशन ऑल आउट। 2017 में आतंकी कश्मीर में सबसे बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं, तो भारतीय सेना आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सबसे खतरनाक ऑपरेशन चला रही है। सेना के मुताबिक कश्मीर मुद्दे को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए पाकिस्तान 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। एक ओर वो आतंकी हमले करवाता है, दूसरी ओर वो सीमा पर गोलीबारी करता है। इस पूरी साजिश को ईयर ऑफ कश्मीर का नाम दिया गया, जिसे पाकिस्तानी सेना खुले तौर पर समर्थन कर रही है। इस ईयर ऑफ कश्मीर की साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की ओर से जुलाई महीने में सबसे ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है। पाकिस्तान की इसी गोलीबारी में अब तक सिर्फ जुलाई में 9 जवान शहीद हो चुके हैं, 2 नागरिकों की मौत हो चुकी है, 16 लोग घायल हुए हैं। 4000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर बंकर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 110 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फायरिंग में 25 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिल रहा है। एक ओर जवाबी फायरिंग में सेना पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर रही है, दूसरी ओर 2017 में अब तक 111 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। कल माछिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना ने एक और आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया। आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हिंदुस्तान की सेना के जवान मुस्तैद थे। नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि को देखते ही वो और चौकन्ने हो गए। घुसपैठियों को सेना के जवानों ने चुनौती दी। दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई। सेना के पराक्रम के आगे जल्द ही बुज़दिल घुसपैठियों ने घुटने टेक दिए, जान बचाकर भागने लगे। लेकिन सेना को तो जल्द ही अपना टारगेट पूरा करना है। 245 आतंकियों को ठिकाने लगाना है। सेना ने घुसपैठियों में से एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया और गिनती हुई अब तक 111। दरअसल बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरे होने पर हिजबुल चीफ और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सैयद सलाहुद्दीन बड़े आतंकी हमले का सपना देख रहा था। लेकिन हिंदुस्तान के वीर जवानों ने उनके सपनों का गला घोट दिया। 8 जुलाई 2016 से लेकर 7 जुलाई 2017 तक हमारे सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 167 आतंकियों का एनकाउंटर किया है। इसमें भी सबसे ज्यादा सलाहुद्दीन के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मारे गए। पिछले कुछ टाइम में कुछ अच्छे एनकाउंटर हुए, जिसमें कुछ नेम्ड टेररिस्ट वो न्यूट्रलाइज हुए और इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को बढ़ाने का एक इमीडिएट ज़रूरत है। और उस वजह से आपने देखा होगा उससे हालात में भी थोड़ी बेहतरी आने लगी। लेकिन अगर इसमें फिर डाइल्यूशन आ गया तो फिर मिलिटेंसी बढ़। साफ है, पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन ना तो सीधे युद्ध और ना ही आतंकियों को भेजकर वो कश्मीर हासिल कर सकता है। इसीलिए अगर वो समय रहते सावधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान को एक बार फिर 4 टुकड़ों में बंटने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।